हम लोगों ने तमाम आपकी ओटीटी सीरीज और फिल्मों में आपको देखा है और ज्यादातर हमने आपको बहुत ही सीरियस रोल्स करते हुए देखा है, एंटागनिस्ट, विलेन, इस तरीके के रोल्स में देखा है। लेकिन जब से मैं आपसे बात कर रही हूँ ऑफ स्टेज, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आपके अंदर कोई भी सीरियसनेस इस तरीके की, आप इतने जोवियल हैं, आप इतने ह्यूमरस हैं। उस साइड को हम थोड़ा बाहर निकालने की कोशिश करेंगे आज के इस खास इंटरव्यू में। तो पहले बताना चाहेंगे कि इतना अपने नेचर से फर्क रोल्स करने का रीजन क्या है? आई थिंक एक्टिंग मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि जो मैं नहीं हूँ वो मैं कुछ टाइम के लिए बन सकता हूँ। तो समटाइम्स मैं नहीं बनना, गुलशन देवैया नहीं बनना चाहता हूँ, मैं मंदार पोंक्षे बनना चाहता हूँ या देवीलाल सिंह बनना चाहता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि ये कैसे लोग होंगे, कैसे चलते होंगे, उठते बैठते होंगे, क्या खाते होंगे, कैसे बात करते होंगे, क्या पसंद है इनको, क्या नापसंद है। तो ये कोशिश है कि ज्यादातर इमेजिनेशन में इमेजिन करता हूँ कि अगर मैं नहीं हूँ तो और कैसे हो सकता हूँ। सो एक्टिंग की यही चीज मुझे अच्छी लगती है जी। या सो हाँ, हालांकि आई थिंक मैं इतना ज्यादा सीरियस हूँ मैं मैं हूँ, कई बार काफी सीरियसली बात करता हूँ मैं, अच्छी अच्छी बातें भी करता हूँ, लेकिन आज थोड़ा बकवास करने का मूड में है। अच्छा, पहले तो ये बताइए गुलशन कि आपकी बहुत ज्यादा जो बैक स्टोरी है शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगी, क्योंकि आपने स्टार्ट ऑफ किया अपना करियर एक कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड में, जो कि है डिजाइन। आप निफ्ट के पास आउट है और उसके बाद तकरीबन 8-10 साल तक आपने बैंगलोर में सिखाया भी है डिजाइन। तो ये डिजाइनिंग से, फैशन डिजाइनिंग से टर्न्ड एक्टर, ये तो बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन है। शायद मैंने फिल्म इंडस्ट्री में कहीं और ये कॉम्बिनेशन नहीं देखा है। हाँ, तो मैं एनएफटी से पास आउट हूँ और यहाँ दिल्ली आया था। फर्स्ट टाइम मैंने जिंदगी में पहली बार प्लेन में बैठा था, क्योंकि एनएफटी पैसा दे रहे थे उसके लिए। जेट एयरवेज बंद हो गया यार। ओके इसीलिए एयरवेज नहीं, वैसे तो 2000 की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे भी जीता था, अवार्ड मिला था मुझे। तो हाँ, 8 साल मैंने काम किया फैशन इंडस्ट्री में, फैशन / गारमेंट इंडस्ट्री। बहुत कुछ बनाया मैंने, साड़ी प्रिंट्स बनाए, एम्ब्रॉयडरी डिजाइन बनाए, टी शर्ट प्रिंट्स। और पहले सबसे 2008 में मैं मुंबई शिफ्ट हुआ था, तो एक्चुअली कुछ लोग मैं मिला था कुछ लोगों को रास्ते पे, सड़क पे, जो मेरे टी शर्ट प्रिंट्स पहन के जा रहे थे। तो हाँ, मैंने कुछ प्रिंट्स बनाए थे एमटीवी के लिए। एमटीवी अपना वो मतलब लाइसेंस करते थे, नाम कोई और बनाता था। सो आई हैव सीन पीपल वेयरिंग माय प्रिंट्स एंड वॉकिंग अराउंड। तो एक्टिंग में बचपन से रुचि थी मुझे। मैं हमारे वो घर में, मैं बैंगलोर में पला बड़ा, लेकिन हिंदी गानों का, फिल्मी गानों का बड़ा शौक था मेरे माता पिता को। तो वही माहौल में मेरी परवरिश हुई, वही सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ। प्रोग्राम वगैरह देते थे वो स्टेज पे, पीएसयू में थे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो साल में 3-4 संगीत कार्यक्रम, 2 नाटक, ये सब होता ही था। आपको भी गाने का शौक है? मेरे को हाँ है, लेकिन मैं माँ बाप के जितना अच्छा नहीं गाता हूँ, लेकिन है, शौक तो है। तो कुछ गुनगुनाएंगे हमारे दर्शकों? कहानी तो खत्म करने दो, अब आधे में रोक दिया आपने। उसके बाद पता चलेगा ना आगे। हाँ, पता चलेगा। तो शौक तो एक्टिंग का बचपन से ऐसे ही हुआ, क्योंकि मम्मी को बहुत देखा मैंने स्टेज पे जी। एंड आई थिंक मम्मी रियली एंजॉयड ऑन स्टेज। पापा को इतना पसंद नहीं था, पापा गानों में ज्यादा रुचि रखते थे, बट मम्मी रियली एंजॉयड। और काफी अच्छी एक्ट्रेस हुआ करती थी मेरी मम्मी वो टाइम पे। अवार्ड वगैरह मिलता था स्टेट लेवल। तो फिर मैं एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने शुरू किया था एक नाटक, वो तो सेमी प्रोफेशनली भी किया था। स्कूल में मैं बहुत सक्रिय था, मुझसे बहुत करवाते थे। कॉन्वेंट स्कूल गया था, वहां पे टीचरों ने देख लिया था कि ये थोड़ा है, इसमें एक एप्टीट्यूड सही है, ये करेगा कुछ, तो करवाते थे मुझसे नाटक वगैरह, शॉर्ट प्लेज, सोलो भी परफॉर्मेंसेस करता था मैं बचपन में, कुछ भी उठपटांग अपने इमेजिनेशन से। तो शुरुआत यहाँ हुई, और फिर हिंदी फिल्मों का तो मतलब प्यार तो था ही, बचपन से था। तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि गुलशन आप तो कर्नाटक से हो, तो आपने कन्नड़ा फिल्म क्यों नहीं किया? मैंने कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि इतना मतलब प्रेम तो हिंदी फिल्मों से था, गानों के माध्यम से। बिल्कुल वही कि जो 50s और 60s का जो संगीत है ना, बिल्कुल वही मेरे कानों में गूंजते रहते हैं अभी भी। तो ऐसे इंटरेस्ट, रुचि पैदा हुआ या हुई, ये देखो मैं साउथ से हूँ, हुआ हुई का बहुत कंफ्यूज होता है। रुचि हुआ या रुचि हुई? हुई, हाँ, रुचि हुई। तो ऐसे पैदा हुई रुचि, और फिर अभी बड़ी हो गई है रुचि। अब शादी कराने का सोच रहा हूँ। अच्छा, कोई अच्छा सा लड़का देख लो ना। Are you going the hunter way or? I don't know, रुचि से पूछना पड़ेगा लड़का चाहिए कि लड़की। I don't know, I have to ask that. Oh my God. It's her choice. बहुत लोग आपके अभी सेंस ऑफ ह्यूमर तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, वो धीरे-धीरे शुरू हो रहे हैं। थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हूं, आपको पता नहीं चला वेयर इज दिस गोइंग एग्जैक्टली। हाँ, तो जो आपने कहा था कि आपने बहुत सारे गाने सुने,
और आपको पसंद आए और इसीलिए शायद आप हिंदी फिल्मों में आने का शौक रखा आपने। आपके फेवरेट सिंगर कौन? मोहम्मद रफ़ी मुझे बहुत पसंद थे बचपन में, आज भी बहुत पसंद है। ओके, उनका कोई गीत? सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे। क्या बात है, क्या बात है! Huge round of applause, ladies and gentlemen. We never knew that there was a hidden singer. Have you also thought नहीं, like थोड़ा- most of the actors are actually turning like great singers? They want to sing for their own films. तो इस तरीके का कुछ मन है? नो दे थिंक दे आर ग्रेट सिंगर्स। हमको अच्छे लगते हैं इसलिए हम माफ कर देते हैं कि ठीक है गा लो गा लो। नहीं सी आई एम जोकिंग ऑफ कोर्स बट बहुत काफी बेसुरा गाया मैंने इसको बिकॉज मेरा हार्ट रेट सडनली अरे गाना पड़ेगा। नहीं, इट्स आई थिंक सर्वश्रेष्ठ कला है संगीत, इतना आसान नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ रियली ब्रिलियंट सिंगर्स, मतलब उसमें मतलब टू बी टॉप ऑफ द टॉप्स इज वेरी डिफिकल्ट। जो लोग सोचते हैं कि ठीक है हम ये भी कर लेंगे, थोड़ा ऑटो ट्यून लगा के गा लेंगे, वो चलता है, इट्स कमर्शियल एंड करियर बना रहे हैं, बट टू बी रियली गुड इन संगीत इज वेरी डिफिकल्ट। That's true. थोड़ा आप वार्म अप हो जाइए, उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिस्कशन हम एक बार फिर से आपसे करवाएंगे, तब तक आपकी हार्ट रेट भी नॉर्मल हो जाएगी। पंजाबी गाना? हाँ, तब पंजाबी ठीक, गाना, ठीक। तो उसके लिए आप सोच के रखिए कुछ दिलजीत दोसांझ टाइप। दिलजीत का तो नहीं, मुझे एक कुछ और गाऊंगा मैं शायद। Okay, ठीक है, तो we'll keep that. So hold on, viewers. We are going to see a Punjabi song coming out of this Bangalore boy, which is a rare देखो combination right there. हमारे चॉइस नहीं होता ना, हम पैदा हो जाते हैं, हमें मतलब चुनने नहीं मिलता। अगर कोई पूछता कि तुम कहाँ पैदा, मैं पंजाबी होता हूँ। सीरियसली Really? मैं अंदर से पंजाबी हूँ। तो आपको छोले भटूरे पसंद है क्या? अब व्हाट इज द ट्रेट ऑफ नहीं, ये पंजाबी? तो एकदम ये तो ऐसे टाइपकास्ट हो गया ना। तो ऐसे। फिर क्या वो एक पंजाबियत है, एक एनर्जी Like, है you know, that उनमें। energy. एक एनर्जी है, अच्छा कुछ लगता करके है। दिखाएंगे। हाँ, अस्सी लेकिन to मुझे see. आती नहीं है पंजाबी, सीखना पड़ेगा। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, You सीख should. लेना चाहिए। Yeah, why not? Why not? तो आपकी कहानी जो शुरू हुई, आपने बताया कि कैसे आपको हमेशा से मन था कि आप एक्टर बनना चाहते थे। चाइल्ड एक्टिंग में ही आप थे, तो फिर ऑब्वियसली एक नेक्स्ट स्टेप हो जाता है। बट लेकिन व्हाट वाज दैट स्विच ओवर? आई थिंक इट्स यू स्टार्टेड ऑफ विद मेन स्ट्रीम विद अनुराग कश्यप। डिड दैट हैपन फर्स्ट एंड हाउ डिड ही स्पॉट यू? व्हाट हैपेंड देयर? हाँ, फर्स्ट डेब्यू तो अनुराग कश्यप की एक फिल्म थी, दैट गर्ल इन येलो बूट्स। तो वो ढूंढ रहे थे एक कैरेक्टर। मुंबई शिफ्ट होने के बाद मैं कल्की से दोस्ती हो गई थी, क्योंकि हमारे बड़े सारे कॉमन फ्रेंड्स थे। तो कल्की के दोस्तों के साथ मैं रहता था, तो उठना बैठना होता था। तो फिर कल्की ने बोला, कल्की ने मेरे नाटक भी देखे हुए थे, Okay. तो उन्होंने अनुराग को बोला कि गुलशन को क्यों नहीं ट्राई करते ये रोल के लिए। पहले दे वर लुकिंग फॉर समबडी अ लिटिल ओल्डर। ओके, सो वासन बाला जो मेरे मित्र हैं, जिनके साथ मैंने काफी काम किया है, जी। ही वॉज वेरी नहीं इट्स एन ओल्डर मैन्स पार्ट, ये वो हम एक यंगर लड़के को नहीं ले सकते वगैरह वगैरह। हाँ। तो फिर अनुराग और कल्की ने, एक दिन मेरा बड़ा बुरा दिन चल रहा था, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, आई थिंक कहीं अब्रॉड में कोई नाटक का शो था, मैं अंडर स्टडी था। फिर वो क्या है ना, अंडर स्टडी होने का क्या होता है ना, मुंबई में एक्टर्स जैसे लखनऊ, रांची, वो वाले शोज आपको करने मिलते हैं। ओके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया नहीं मिलता है। मेन एक्टर सडनली फ्री हो जाते हैं। तो ये कुछ चक्कर था। आई थिंक नील गोपालम थे, सडनली फ्री हो गए, ऑस्ट्रेलिया का था। तो मैं बड़ा मायूस, क्योंकि बोला था कि तुम जा रहे हो, फिर मैं नहीं जा रहा था, तो मैं बड़ा मायूस घूम रहा था वर्सोवा में। तो कल्की का फोन आया और कल्की ने कहा कि मैं और अनुराग तुमसे मिलना चाहते हैं, हम लोग एक फलाने जगह पे हम लोग डिनर कर रहे हैं, कम हैव डिनर विद अस। ओके। तो मैं गया वहां पे, तो फिर उन्होंने बताया कि वी आर कंसिडरिंग यू फॉर अ पार्ट। मैंने कहा फाइनली, यू नो, अच्छा हुआ। मैंने कभी मांगा नहीं था अनुराग से कि मुझे काम दीजिए वगैरह, जी। मुझे लगा, लेकिन मिलके पहली बार जब मैं मिला था ना अनुराग से, तो एक फीलिंग आई अंदर की, ये देगा मुझे कुछ काम, ऐसे एक फीलिंग आई, इंट्यूशन कह सकते हैं इस चीज को। सो देन बैठ के बात की, उन्होंने कहा ऐसा है, कुछ सिनेरियोज उन्होंने सुनाए, हमने लिखे नहीं है प्रॉपरली सीन, लेकिन ऐसे ऐसे सिनेरियो, आप घर में बैठे हो, ये आती है, आपको इंटिमिडेट करना है, आप कुछ सोच के आओ। तो मुझे 3 दिन का टाइम दिया था और मैं कुछ एक प्रिपेयर करके आऊँ। Okay. और फिर 3 दिन के बाद आई थिंक अनुराग ने ही देखा था उसको, मेरे इम्प्रोवाइजेशंस, Okay. उनको अच्छे लगे, फिर सीन्स लिखे गए और दैट्स हाउ आई वाज पार्ट ऑफ दैट फिल्म। क्या बात है। और उसके बाद बहुत सारे सेलिब्रेटेड डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया है, कई तरीके का काम आपने किया है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि किस डायरेक्टर के साथ काम करके आपको ऐसा लगा कि सबसे ज्यादा ही इज ब्रॉट इन द बेस्ट इन यू एज एन एक्टर, हु इज दैट पर्सन? बहुत मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना, बिकॉज हर डायरेक्टर के सेंसिबिलिटी और पर्सपेक्टिव्स अलग होते हैं,
और मुझे उस चीज में रुचि है कि क्या है ये, कहानी को कैसे देख रहे हैं, ये किरदार को कैसे देखते हैं, हाउ आर दे टेलिंग देयर स्टोरी, इस चीज को समझना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और हाउ कैन आई सर्व देयर सेंसिबिलिटी। तो हर किसी के साथ में एक एक्सपीरियंस है, यूनिक एक्सपीरियंस है। जैसे मिस्टर बंसाली के साथ में जब काम, वो एक यूनिक एक्सपीरियंस था जो किसी और के साथ नहीं था। अनुराग के साथ या बिजोय नाम्बियार के साथ, रोहन सिप्पी के साथ, वासन के साथ, हर किसी के साथ एक ट्रांजैक्शन होता है आपका, वो यूनिक है मेरे लिए। सो एक को चुनना कि ये सबसे मजेदार एक्सपीरियंस था, वो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। Okay. हर्षवर्धन के साथ मैंने हंटर किया था, जी। तो आई थिंक ये चुन नहीं सकता मैं किसी एक को कि ये सबसे ज्यादा एनरिचिंग या फुलफिलिंग एक्सपीरियंस है, एक को नहीं कह सकता मैं ऐसे। जी। तो स्क्रिप्ट्स जब आप चुनते हैं तो किस पैरामीटर पर आप चुनते हैं? जब आप ये सोचते हैं कि चलिए ठीक है ये फिल्म आई है, तकरीबन बहुत सारी फिल्में आती होंगी, कैसे आप सिलेक्ट करते हैं कि आपके किरदार को ये और ज्यादा निखारेगा, और ज्यादा आपको एक चैलेंजिंग रोल मिलेगा, अब नया कुछ करने को मौका मिलेगा? हाउ डू यू रियली सिलेक्ट दैट स्क्रिप्ट फॉर यू? पहले शुरुआत में ज्यादा चॉइस नहीं थी, इंट्यूशन पे जाता था मैं शुरुआत के सालों में। उसके बाद मैं सोचने लगा कि क्राफ्ट एक चीज अलग है और करियर भी है, करियर के बारे में भी सोचना पड़ेगा जी। और मुझे चॉइसेस लेने पड़ेंगे, कुछ जी। डिसीजंस लेने पड़ेंगे, व्हाट कुड बी गुड फॉर माय करियर। जी। तो यही है, थंब रूल यही है कि गुड फॉर क्राफ्ट, गुड फॉर करियर। तो आई मेक माई चॉइसेस लाइक दैट। गुड फॉर करियर एज इन कुछ नए नेक्स्ट स्टेप पे आप जा पाओगे, उस हिसाब से आप देखते हैं। गुड प्रोजेक्ट, ये दिस विल टेक मी इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऐसा सोच सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार ये साबित हो कि वो आपके करियर के लिए अच्छा है, बट जो अब क्या है कि अभी तजुर्बे के साथ थोड़ा एक्सपीरियंस, समझ भी आ जाती है, तो फिर मोर और लेस आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि आप एक सही डिसीजंस ले सकते हैं अपने लिए। राइट। तो अभी ये बताइए गुलशन कि जैसे आपने बहुत सारे ओटीटी पे भी प्रोग्राम्स किए हैं, सीरीज किया है, और आपने फिल्मों में भी काम किया है, तो इतना एक्सपीरियंस होने के बाद अब आपको क्या लग रहा है, बेहतर क्या है, ओटीटी या फिर फिल्में, एक एक्टर के तौर और आज के दौर में? मैं तो मतलब बचपन से फिल्मों का प्रेमी हूँ, बड़े पर्दे पे फिल्मों को देखते आया हूँ, तो ये बचपन का प्यार है, ये तो मैं आई विल बी बायस्ड, तो वो थिएट्रिकली, हाँ थिएट्रिकल, हाँ वही है। फीचर फिल्म्स ही है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट और पैरामाउंट है। और बिजनेस के तौर पे देखा जाए तो एक सक्सेसफुल फिल्म बनाना भी ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज वो जो पैरामीटर्स बहुत अलग हैं जी। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल अलग है, जो जिस तरह से मोनेटाइजेशन अलग है, ये सब अलग है, तो ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए फिल्मी सितारे हैं। बिल्कुल। बट लॉन्ग फॉर्मेट ये बहुत अच्छी चीज है। ओटीटी के आने के बाद लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग में जो फिल्में नहीं बन सकती थी, बहुत सारे लोगों को वो लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग करना था, सो उनको एक टेलीविजन के अलावा एक और माध्यम मिल गया। जो आप टेलीविजन एक फॉर्मेट है, वहाँ उसके लिमिटेशंस हैं जी, बजटरी लिमिटेशंस है, और वो स्टोरी लाइन के भी, प्लॉट लाइन के भी लिमिटेशंस हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड ब्रिज कि आप लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। मोर देन फीचर लेंथ में क्या होता है ना, आप ज्यादा से ज्यादा 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं, आपको 2.5-3 घंटा ही मिलता है, आपको उतने में खत्म करनी होती है बात। बट लॉन्ग फॉर्मेट में ना आप यू कैन स्लोली अनराइवल एंड फोकस ऑन अलग अलग कैरेक्टर्स ऑल्सो। जी। अब आपने बिजनेस की बात कही, मैं खुद बिजनेस कवर करती हूँ इंडिया टुडे ग्रुप पर, बिजनेस टुडे में। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ओटीटी या फिल्म्स में बेहतर पैसे कहाँ मिलते हैं एक्टर्स को? आई थिंक डिपेंड्स। Can you give us an idea what is the average starting pay package? नहीं, वो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। अच्छा, वो भी मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है, मार्केट रेट ऊपर नीचे जैसे जाता है। अभी एक ये बन गया कि फिल्म्स आर नॉट डूइंग रियली वेल, और सब लोग ऐसे रो रहे हैं कि अरे बहुत हाई बजट्स में जा रहे हैं, इनकी ये डिमांड्स है, वो डिमांड्स में वो चल रहा है जी। तो ये आप करते हैं नहीं करते हैं, आपको इफेक्ट करेगा। कोई तो कर रहा है, मतलब कोई अपने शेफ के लिए एक वैनिटी वैन लगवा रहा है, या अपने ट्रेनर्स को अपने पूरा वेट रूम लेके जा रहे हैं, तो फिर वो आपको भी सुनना पड़ेगा कि ऐसे हो रहे हैं, नो बजट्स जी। तो आजकल थोड़ा जो थिएट्रिकल रिलीजेस के जो बजट्स हैं वो थोड़े टाइट हुए हैं, तो इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू सॉर्ट ऑफ डू गुड बिजनेस देयर। ओके, बट जैसे अभी आपने कई साल से काम किया बतौर एक्टर, क्या नेक्स्ट स्टेप पे जाने का मन है आपका? मुझे पता ही नहीं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। आई डोंट नो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। प्रोबेबली अ राइटर, अ डायरेक्टर, अ प्रोड्यूसर।
नहीं, कुछ लोगों ने बोला है कि आप शायद डायरेक्शन कर सकते हो, बिकॉज मैं बहुत अपने नाक पुसाते रहता हूँ, ये फ्रेम में वो ये वो ऐसा। मैं बड़ा अनोइंग हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ कि नहीं ये क्या कर रहे हो, ऐसे करो। अच्छा तो तुम क्यों नहीं कर लेते डायरेक्ट? अच्छा तो नहीं, बट आई डोंट थिंक सो। मुझे बहुत मजा आता है, आई रियली लव एक्टिंग, मुझे इतना मजा आ रहा है, मैं और कुछ क्यों करना चाहूंगा। ओके आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स। शायद कभी जिंदगी में आगे करूंगा, बट ऐसा मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने। तो मैं आपसे कुछ ऐसे रैपिड फायर सवाल पूछती हूँ। आई थिंक इट विल बी फास्टर एंड पीपल विल एंजॉय इट आल्सो मोर। पूछिए। सो आर यू रेडी फॉर इट देन? हाँ, रेडी। और वी हैव हाफ एन आवर। We have half an hour. Don't worry. We have to make you dance and we have to make you sing. 4 लोग also. ऑलरेडी उठ के चले गए। नहीं, वो बाहर चुप कराने गए हैं। बहुत लोग जो शोर मचा रहे हैं उनको। और They'll शायद be बात back. करें। They'll be back. Don't worry. नो, आई एम नॉट वरीड एट ऑल। तो सबसे पहला सवाल, What is the number one thing you love about life that you're leading right now at this point in time? आई एम लिविंग माई ड्रीम। बचपन में मैंने सोचा था मैं एक्टर बनूंगा हिंदी सिनेमा में, और मैं वो जी रहा हूँ। व्हाट कैन बी बेटर? ओके आपकी लाइफ में अगर कोई थीम सॉन्ग होगा तो वो कौन सा सॉन्ग होगा जो आपकी लाइफ को डिपिक्ट कर पाए? आई गेट नॉक डाउन, आई गेट अप अगेन, यू नेवर गोना कीप मी डाउन, आई गेट नॉक डाउन। क्या बात है, क्या बात इट्स अ है। ड्रिंकिंग सॉन्ग, बट इट्स अबाउट लाइक यू वांट टू चुम्बा गो। वाम्बा चुम्बा वाम्बा बैंड का नाम है। थैंक यू। आपकी फेवरेट खुद की मूवी या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई सीरीज जो आपने, दैट्स द बेस्ट वर्क दैट यू बिलीव आई हैव थिंक डन? आई डोंट यूजुअली लाइक माई वर्क। मैं खामियां ढूंढता रहता हूँ। Yeah. मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज्यादा मजा नहीं आता खुद को देखने Probably में। that's where you go back and improve yourself probably. परहैप्स थोड़ा मतलब वो होना चाहिए, बट ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। बट डेथ इन द गन देखते हुए मैं भूल गया था कि मैं फिल्म में हूँ। तो वो मामी फेस्टिवल में बड़े पर्दे पे देखा था मैंने, रीगल सिनेमा में। Okay. ब्यूटीफुल मेड, दैट्स माय फेवरेट। Okay, what is the most overrated thing about OTT? दैट इट हैज मनी। Are you serious? कहीं पे कुछ पैसा नहीं है। वो भी इलेक्शन टाइम पे सब पैसे बंद हो जाते हैं। I'll come to the election story later. But what is the most underrated OTT content that you have seen probably on an OTT? आई डोंट नो, आई कांट रिमेम्बर। एक जमाने में था बेटर कॉल सॉल, लेकिन अब इट्स नॉट अंडररेटेड एनीमोर। जब वो शुरुआत के सीजन थे तो नोबडी रियली न्यू अबाउट इट, बट आई थिंक आखिर के सीजन पहुंचते तक इट हैड ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ बिकम अ लेजेंडरी शो। Okay. What does Gulshan really enjoy doing in his films or in his series? I'll give you a choice right there. A bad boy kind of a role जिसमें जैसे वो 4 cuts मार के आप शुद्धि कर देते हैं, या फिर a good character like maybe a Guru Narayan from बधाई दो? आई डोंट रियली नो एक्चुअली। जो वो बैड गुड, आई थिंक लोग डिसाइड करते हैं कि भाई ये बैड रोल है। जब मैं कुछ लेता हूँ तो अगर मुझे एक्साइट कर रहा है तो मैं कर लेता हूँ। मैं नहीं सोचता हूँ कि ये विलन है, ये इफ इट एक्साइट्स मी इनफ, एक कंपल्शन आता है अंदर से, नहीं ये चीज को करना चाहिए, तो मैं करता हूँ। गुड बैड नहीं सोचता हूँ। Okay. वो किरदार है, वो पेज पे लिखा जाता है कि इट्स ये इज अ विलन और गुड गाय और बैड गाय। Okay. बट मोर और लेस देखेंगे तो काफी है मिक्स, मेरा दोनों है। दोनों है। What is a compliment that you've received that you will never forget? That I look like Siddharth Malhotra. Does he? I क्या can लगते never हैं forget. सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कुछ? अभी नहीं था, मैंने बस लिटिल यंगर। हाँ, पीपल यूज्ड आपने खुद टू जाके जेन्युइनली देखा? कंफ्यूज हो जाते थे लोग। अरे बड़े बड़े मतलब सोनाक्षी सिन्हा कंफ्यूज हो गई थी, आई थिंक कई सारे एक्टर्स कंफ्यूज Now हो that गए you थे। say it, I'm also looking from that angle. रैंडम फैंस तो सड़क पे कंफ्यूज हो जाते थे कि देखते सिद्धार्थ मल्होत्रा सड़क। आप आई थिंक बोल भी रहे थे बाहर किसी को ताकि वो कंफ्यूज हो जाए। नहीं, वो कार्तिक आर्यन बोल रहा था। आजकल कार्तिक आर्यन बोलता हूँ, कभी कभी आलिया भट्ट भी बोल लेता हूँ। ओके, आई थिंक यू I सेड introduce myself like that. आपने I'm so शायद nervous. एक reel बनाई थी Actually उस ना पर। मेरे अंदर बहुत एंग्जाइटी है, वेरी एंग्शियस पर्सन। वो बाहर से दिखता नहीं है। So all this anxiety को कवर करने में ना सब फालतू के जोक्स मारता रहता हूँ मैं। But Like, क्यों hi, है nice to anxiety? meet you, I'm आलिया भट्ट। क्यों है एंजाइटी? है वो है, क्यों है पता नहीं। वो तो थेरेपिस्ट वो भी Okay. सोच रही है कि क्या बताऊं उसको। Okay, what is the craziest thing that you have done on a film set or an OTT set? The craziest thing. Craziest thing. जैसे मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने बोला था कि आई एक्चुअली ड्रैंक फॉर posing as a drunk person. I had to do that scene. But then the person fell asleep. I don't want to name the actor. ओह अच्छा, So विक्की कौशल? नहीं, सॉरी विक्की। no, I'm not revealing anything. नहीं, उसने You कहीं say. बताया था उस पी के एक्टिंग करता है। आप बताइए। नो, आई डोंट नो इफ आई हैव डन एनी। मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है मैं थोड़ा क्रेजी हूँ क्योंकि मैं सोता रहता हूँ। मैं
लाइक जब कुछ काम नहीं रहता तो मैं सो जाता हूँ, मैं कुर्सी में बैठे बैठे सो जाऊंगा। Okay. यहाँ पे ऐसे मैं कुछ खाना वाना नहीं खाता हूँ, मैं जाके सो जाता हूँ व्हेन एवरीबॉडी इज ईटिंग और समथिंग लाइक दैट। Okay. वेरी अनइंटरेस्टिंग आंसर। हाँ, okay. What is the one word then you will describe yourself? आलिया भट्ट। No, not an Alia Bhatt. A word that describes you best. ग्रे। Grey. ग्रे। Just like your characters in most of the वो movies. डिपेंड्स, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे। ग्रे में इनफाइनाइट शेड्स है, व्हाइट और ब्लैक हो गया, डिसाइड हो गया, व्हाइट व्हाइट है, ब्लैक ब्लैक है। वो बीच के जोन में बहुत एक्सप्लोर करने को है। But are you a grey character in वी real आर life ऑल too? ग्रे कैरेक्टर्स, कोई भी ऐसे नहीं। वी आर ऑल ग्रे कैरेक्टर्स, नो मैटर हाउ हम लोग सोचे कि नहीं मैं सफेद हूँ, मैं ये हूँ। वी आर ऑल ग्रे, वी आर ऑल इम्परफेक्ट। Okay. What is your signature dance step when you go to बाप रे, wedding or मैंने a बिल्कुल barat? एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। See, I am not used to ऐसे ऐसे ज्ञान दे के फिर ऐसे तालियां। Okay. Signature क्या? dance step that you do at weddings or in a barat. पंजाबी कोई करेंगे? तो कहीं पे कुछ भी म्यूजिक बज रहा है, भांगड़ा बज रहा है, गरबा बज रहा है, हाथ उठा के ऐसे ऐसे कर दो, हो गया। करेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, एक एनर्जी है पंजाबियत में, वो एक कहीं नहीं मिलेगा आपको दुनिया में। अच्छा, पंजाबियों में एक एनर्जी है। अच्छा, अभी करेंगे थोड़ा सा डांस। हाँ चलो, आप गाना गाएंगे, म्यूजिक बजाएंगे, क्या बजाएंगे? म्यूजिक बजाएंगे। सब लोग आप करते हैं बताइए डांस, कोई स्पेसिफिक गाना है जो इस सब पे लोग आप करते हैं, कुछ भी बजाओ। कुछ भी चलेगा। अभी आपने हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पे अपना विकी कौशल का स्टेप को भी हुस्न कॉपी तेरा बहुत तौबा बढ़िया, तौबा। हाँ हाँ, बहुत ये- बढ़िया आपने इस किया था। ये- कितने दिन लगे थे उसको करने में? 4-5 दिन लगे थे, 4-5 दिन और लगे। खूब सारे यूट्यूब वीडियोस भी देखे थे मैंने, उसके वो ट्यूटोरियल्स वगैरह। आपने भी देखे थे? हाँ मैंने भी देखे। पूरी जनता तो देख ही रही थी। आई एम श्योर यहाँ पर बैठे हुए हर इंसान ने एक बार घर में खुद मिरर के सामने ट्राई हाँ, वो जरूर try किया किया होगा, वो था। विकी कौशल के सामने। ट्राई किया। तो वो करेंगे अभी? हाँ कर सकते हैं। चलाएं जरा म्यूजिक, तौबा तौबा हो जाए एक बार गुलशन जी के साथ, जो बहुत जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पर। वाह, क्या बात है। कुड़ी ने दिल साडा हाले थोड़ा साफ जा नहीं लगदा इरादा पुत बाली लंबी नहीं रखी है मुट्टे यार ने है दिखदा परांदा नहीं हो देखदा पराडा क्या बात है। तालियां तालियां तालियां। थैंक यू सो मच। और जलील मत That कीजिए was मुझे। perfect. That was perfect, and the good part is you've not forgotten that. मुझे लगा ये बूट में मैं गिर जाऊंगा। No, but 4-5 days and you've actually memorized it for all times. हाँ It's 4-5 amazing. days, हाँ। Amazing. 2 hours a day, 2 hours a day. No. Now you're joking. Now you're joking. 10 reps a set, 10 बार 10 बार। आप ये लोग सचमुच- जिम वाला रूटीन। आप एक फिटनेस फ्रीक हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आपके जिम नहीं जाते हैं आप? नहीं अभी घर में करता हूँ मैं, जाता था मैं पहले। आई लाइक But जैसे मैंने देखा लोहा है कि- उठाना मुझे पसंद था। पर मैंने जैसे देखा है एक्टर्स बहुत ज्यादा अपनी फिटनेस को लेकर उनके पास एक न्यूट्रिशनिस्ट भी होता है, वो देखता है कि कितने ग्राम्स आप खाना खा रहे हैं। एक फिटनेस का मतलब होता है कि 4-4 घंटे भी रोज करते हैं, तो उस तरीके की जरूरत नहीं पड़ती है आपको? एक चीज मैं बता देता हूँ, शायद ताली बच जाए। फिटनेस इज नॉट अ लुक। आपने अभी देखो आदत हो गई, मैं मांग के लेता हूँ। फिटनेस इज नॉट अ लुक। कई मेनी पीपल लुक फिट, बट आर दे रियली फिट? वी डोंट नो। And now we'll open the floor for some questions also. I'm sure since you're saying ki clapping nahi, there are many people who really want to talk to you and who have a lot of questions. Who has the questions for Gulshan right now? Okay. So I see one lady right there. Can No, you she's pass just around saying the hi to me. questions? She's saying hi to you. Oh no, she has a question. Hello ma'am. ये मैं आपको अभी देख रही हूँ सामने से। मैंने अभी आपकी हाल ही में उलझ देखी है, क्या बात है? तो उलझ देखने में जो अभी आप शरीफ बदमाश उसमें बने हैं, तो वही मैं सोच रही हूँ तब और अब में। तो क्या सचमुच आप वैसे हैं? नहीं वो मैं ऐसे एक्टिंग कर रहा था मैम। अच्छा अच्छा। मैं सचमुच नहीं नहीं हूँ। आप शरीफ मैं बहुत शरीफ, भोला भाला, शर्मिला टाइप का नहीं, लड़का वो हूँ। तो दिख actually। रहा है, तभी तो आप मैं मम्मी पूछ से रही- पूछेंगी ना तो। ओके थैंक यू। थैंक यू। Okay. Anyone else with a question? Okay. One lady right there, right in the corner. Okay, with the orange dupatta. हाँ, जैसे ये सिनेमा में होते हैं वैसे नहीं लग रहे हैं। नहीं लग रहे हैं असली जिंदगी में, ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। हाँ अच्छे Handsome but ज्यादा एक- लग रहे हैं। हाँ बट एक सेल्फी हो जाती तो अच्छी। जी जी मिलेगा। ओह, अभी वापस आते हुए आपको सेल्फी भी मिल जाएगी। ये 2 कोई बजे सवाल शुरू है? होना था तो इसीलिए मतलब टाइम की पाबंदी जरूरी है ना। ठीक है सर। जी बताइए, कोई सवाल है आपका?
Okay, यही we था have सवाल। one more question in the black t-shirt. मूवी अभी नहीं आने वाली है आपकी? आएगी मैम, मूवी भी आ रही है, सीरीज भी आएंगे तो। ठीक है, Okay. ओके। मैम माइक दे दीजिए आगे। हेलो सर, मैं ये कह रहा था आप अपने जोन में रहने के लिए क्या करते हैं? जैसे अपने कि आप जोन में? जैसे कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, तो एक्टिंग का करने के बाद आप कितने टाइम तक उस जोन में रहते हैं? जैसे कि नॉर्मल रहते हैं या नहीं रह पाते हैं? नहीं, मैं नॉर्मल रहता हूँ, वो थोड़ा क्योंकि एक वेव होती है ना, उसमें कोई स्टडी कर रहा है, उसको स्टडी करने के बाद कुछ देर टाइम तक उस चीज को याद रखता है, फिर भूल जाता है। हाँ। वैसे ही आपकी एक हॉबी है, जो आपका जो ट्रेनिंग करते हैं आप, जो आपका एक्शन मूव चलता है। हॉबी सोता हूँ मैं, वो मेरी हॉबी है। सोचता हूँ मैं चीज़ों के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में। वही गाने वाने सुनता हूँ, रिलैक्स्ड रहना चाहता हूँ मैं। एक्चुअली मैं कई बार काफ़ी एंग्शियस हो जाता हूँ। जैसे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, क्राउड, 10 साल पहले मैं ये कर नहीं सकता था, लेकिन बहुत मैं एंग्जाइटी अटैक हो जाता थोड़ा वो पब्लिक के सामने। तो शुरुआत में क्या होता है कि मैं किरदारों के पीछे छुपता था। आई वॉज नॉट कंफर्टेबल बीइंग गुलशन, सो नाउ स्लोली स्लोली आई हैव बिकम कंफर्टेबल बीइंग माई सेल्फ। तो मुझे ये नहीं होता कि लोग क्या सोचेंगे वगैरह। तो Okay, इसीलिए wonderful. बकवास That's a wonderful question and a जब great आप answer right there. जब आप एक्टिंग करते हैं तो नॉर्मल होने में कितना टाइम लग जाता है आपको? ज्यादा टाइम नहीं होता है। बीच में एक शॉट दिया, समझो उसमें मैं रोया और फिर कट बोले तो फिर मैं ठीक हो जाता हूँ। थैंक But is there a character that's really stayed on with you for a long time? नॉट रियली, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा वो कुछ नहीं है। क्या है ना, मैं बैंगलोर में थिएटर करता था, तो मेरे एक कई सारे मेरे गुरु रहे हैं जी। डायरेक्टर्स। तो उनमें से एक विजय पदकी, उन्होंने बताया था कि देयर इज अ लाइन बिटवीन मैडनेस एंड रियलिटी। तो वो लाइन के एकदम करीब जा सकते हैं, वो क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ये लाइन क्या है, आप डिसाइड करो। मतलब आप नहीं डिसाइड, हर किसी का लाइन अलग अलग होता Everyone है। has तो to मैंने वो डिसाइड किया कि ये किसी किरदार को लेके जीना वो नहीं करना चाहता। इट्स नॉट फन, मुझे मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब अच्छा लग रहा है, एक नाटक का शो मैंने किया, मैंने ऐसे 3 घंटा बैठ के ऐसे प्रिपेयर किया, किसी के साथ बात नहीं किया, आइसोलेट किया, शो बहुत अच्छा गया। लेकिन उसको कंसिस्टेंटली मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मजा नहीं आ रहा है। कुछ इम्पैक्ट भी करते हैं इस तरीके के होता है, कैरेक्टर्स आपको पर्सनली? होता है, मुझे नहीं हुआ है लेकिन लोगों को होता है शायद। बट मुझे क्या है कि एक्टिंग में मजा आना चाहिए, यू शुड एंजॉय इट। मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा था, तो फिर देन आई डिसाइडेड कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये पार नहीं करना है हमको, देखते हैं कहाँ तक पुश कर सकते हैं ये लाइन को। सो ऐसा है। Wonderful. We have 2 more questions right there. We'll take some questions. Okay, more hands being raised right there. Can we have the question to that pink top girl right there in front? Yes. Please stand up. Hello, everyone. Huh. Hi. Yeah. हेलो मैम। So I appreciate, I'm a big fan of your acting, first of all, I would like Thank to you, say thank that. And recently I have been watching your movie 8 AM Metro. So when you are talking about anxiety, is it something that is relatable to you? या वेरी मच, Okay. वेरी मच रिलेटेबल टू मी। And one more question. So like a character that you have played in movie Hunter, so this is something that is not that much talked about in the society. So when you play a character like that, that might not be might not be having a wide acceptance within the audiences. So what are the challenges that you face, and how do you grow as an actor while you are performing such roles? मैम सब लोग सोचते हैं, आप लोग लड़के सब वही सोचते हैं जिन्होंने भी हंटर देखा है ना, किया कुछ नहीं होगा लेकिन सोचा जरूर होगा सब लोगों ने। So this is nothing that we talk about, very commonly, or आई डोंट नो मैम, आई डोंट नो, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। लेकिन ऐसे सब्जेक्ट्स जब हमारे पास आते हैं तो अगर मुझे इंटरेस्टिंग लगता है तो आई हैव टू एक्सेप्ट कि इसमें जो लिखा हुआ है ये रियलिटी है इस कैरेक्टर का। मैं उसको ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकता। अगर जो भी क्वेश्चंस है उसको पहले शूटिंग से पहले सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए कि ये रियलिटी है, ये इस किरदार की सच्चाई है जो लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये सवाल मैंने क्लैरिफाई नहीं किया तो फिर मैं वो ईमानदारी से नहीं कर पाऊंगा। आई कांट प्ले दैट कैरेक्टर ट्रूथफुली। सो आई डोंट थिंक इट इज लाइक अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग। वो सेक्सुअल अवेकनिंग, सेक्सुअलिटी, प्यूबर्टी के बारे में है और थोड़ा मेल पर्सपेक्टिव से है कि एक लड़का है हु इज ऑल्सो फ्लॉड, मतलब अपने आप से खुश नहीं है, तो इसलिए एक रूल्स बना लेता है वो कि मतलब बेस्ट लड़की को नहीं, सेकंड बेस्ट लड़की को लाइन मारो, पटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके एक कजिन है हु इज लाइक मतलब प्ले बॉय है, इसको लगता है यही जिंदगी है, लेकिन इसको इतना डेयरिंग नहीं कि सबके सामने करूँ, ये छुप छुप के करता है।
पर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो ही इज नॉट ग्रोन अप। और जब उसका कजिन भी उस फिल्म में एक लड़की से शादी करता है जो रंग में सांवली है, तो इसको लगता है कि यार इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ ये घुमा है, मतलब ये सोया है, लेकिन ये इतनी बदसूरत औरत से क्यों शादी कर रहा है। सो ही इज इमेच्योर। जो कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट जो मैं प्ले कर रहा हूँ मंदार, ही इज इमेच्योर। वो ऑलमोस्ट 35 साल की उम्र में उसकी शादी हो रही है, तब भी वो इमेच्योर ही है, क्योंकि उसको लगता है कि ये लड़की जो मेरे सेकंड बेस्ट नहीं, ये फर्स्ट बेस्ट वाली लड़की है तृप्ति, जो राधिका आप्टे प्ले करती है, ये कैसे मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गई। और ही कांट, हाँ, सेल्फ डाउट, ही कांट हैंडल इट। कुछ तो गड़बड़ है, ही कांट हैंडल बिकॉज ही इज। अच्छा, सुनाई दिया क्या? सॉरी, माइक का कुछ थोड़ा सा पास। तो क्या बोल रहा था मैं? आप हाँ, तो ही, हाँ, तो अपने आप को कभी जाना ही नहीं उसने। तो बाद में फिल्म के एंडिंग में वो रियलाइजेशन आता है। सो दैट इज द जनरली द स्टोरी। हाँ, ठीक है, जो उस बचपन का है, जो सेक्सुअलिटी है, जो प्यूबर्टी है, उस पे आई थिंक बहुत लोग, खासकर लड़के, बहुत रिलेट करते हैं विद दैट एस्पेक्ट। बट आई डोंट नो कि इस तरह की फिल्मों के बारे में या इस टॉपिक्स में ज्यादा चर्चा हो रही है, नहीं हो रही, इस बात का मुझे पता नहीं है। आई डोंट नो माई सेल्फ, आई डोंट Yeah, नो। but the point is, like, my husband, he's not around, but he's also a very big fan of that movie, especially. And बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और अलग अलग watched it पर्सपेक्टिव maybe से। more than 20-25 times we have watched it. 20-25 टाइम्स। वाओ, Yes, within a हैव span यू of- वॉच्ड अब इट मेरे को 25 डाउट हो times? रहा है, अब मेरे को डाउट हो रहा है 25 बार। अब मेरे को डाउट हो रहा है। He would be around in some time, and you can बीच ask में him. पॉज कर देते हैं क्या आप? I don't know. सी, आपने कोई फिल्म अपनी देखी है 25 बार? नहीं, इसका एक अनसेंसर्ड वर्जन भी है। ओके, वो हम अब बाद में सुनेंगे आपसे। हाँ, वो off stage। अवेलेबल है, वो सारे चैनल्स होते हैं ना वहाँ पे। मेरी कास्टिंग एक अफसोस एक सीरीज थी, हाँ। वहाँ पे Yeah, वन ऑफ द we've स्टैंड अप, seen that हाँ, वन ऑफ द स्टैंड अप कॉमेडियंस, ही सॉ वीडियो क्लिप ऑफ मी ऑन ओह, ओके। वन ऑफ दोज। अच्छा, ओके। अच्छा, ये वो एक्टर है। यहाँ पर वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर आपसे कुछ और गाने जरूर सुन सकते हैं, जैसे आपने अभी- प्रॉमिस किया था कि अभी एक देखिए इतना खूबसूरत गा रहे हैं वहाँ पे, अब मुझसे नहीं, मत वो गवाइए। हमें मैं यहाँ गव- के से मैं देवैया हूँ, गवैया नहीं हूँ। ताली, तीसरी बार ताली। नहीं, यू आर स्पॉइलिंग मी। आई थिंक यू विल प्ले अ फैंटास्टिक पंजाबी रोल। व्हाई आर यू नॉट वहाँ डूइंग से दैट? संगीत कार्यक्रम जो हो रहा है ना, वहाँ से सब उठ गए। अब अभी तक आपने किया क्यों नहीं कोई ऐसा लाइक पंजाबी रोल? आई थिंक यू विल मेक अ फैंटास्टिक वन ऑफ दैट। पंजाबी किया है मैंने एक्चुअली, किया है आपने? दिल्ली में शूट हुआ है। एक फिल्म है कुलदीप पटवाल, आई डिडंट डू इट। दीपक डोबरियाल जो बड़े बेहतरीन कलाकार है, एक ही मौका मिला है मुझे जिंदगी में उनके साथ काम करने का, और बहुत बेहतरीन इंसान में, बहुत टाइम पास कराते हैं बैठ के, हाँ। गप्पेबाजी में उस्ताद है वो। हाँ, तो उसके साथ उसमें कई सारे पंजाबी लाइंस थे मेरे। Amazing. We'll try and make you sing one more by the end of this one. But I wanted to ask you now, since a lot of years you've already had so much experience right there. कोई भी ऐसा किरदार है जो आपका मन है कि मुझे ये प्ले करना है और मेरे को ये मेरा ड्रीम रोल है, I really want to do that. आई डोंट नो, ऐसा सोचता नहीं हूँ मैं। कहीं ना कहीं मुझे आई थिंक एक बात मेरे मन में अटक गई कि जब मैं एक लिस्ट बना लूंगा ना, दैट्स अ दायरा, दैट्स अ बाउंड्री बन जाता है मेरे लिए। जी। तो मैं बाउंड्रीज नहीं रखना चाहता हूँ कि ऐसे किरदार करना चाहता हूँ, वैसे किरदार करना चाहता हूँ। आई डोंट नो, जब मेरे पास कोई एक किरदार या कोई स्क्रिप्ट लेके आते हैं, कोई कहानी लेके आते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ये इसमें मुझे जेन्युइन इंटरेस्ट है कि नहीं है, इस किरदार को मुझे एक्सप्लोर करना है, नहीं है। एंड समटाइम्स ऐसा एक बाउंड्री का ना रहना अच्छी बात है, बिकॉज यू सरप्राइज होते हो कि अरे ऐसे आया। तो हंटर ऐसे ही आया मेरे पास, Yeah. क्योंकि मुझे लगा हाँ। And you were not afraid of being labeled or anything like that? एंड इवन मिस्टर बंसालीज फिल्म जब ऑफर हुआ था, जी। जब मैं मिला था उनको, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ करने मिलेगा। अच्छा है, इट्स सरप्राइजेस आर अ गुड थिंग, एंड यू आल्सो ग्रो। आपको मतलब कुछ नया, कुछ एक अलग डायरेक्शन में, अच्छा ये भी हो सकता है, Yeah. वो करके देखते हैं। तो Right. It's good for growth. Yeah. Do you have any Hollywood dreams going beyond the country, also exploring something if it comes your way? यहाँ से जाके वहां पे कुछ करेंगे तो फिर वो अच्छा रहेगा। यहाँ से जाकर, हाँ, पर हमारी वो है कहानियाँ- कहीं ना कहीं प्लान में? नहीं, हमें वो फैलाने होंगे पंख। बड़ा, अब ये साउथ इंडियंस का बड़ा प्रॉब्लम होता है यार।
नहीं, but you're saying very very properly all the words that you are saying. I mean, it's commendable कि बैंगलोर बॉय होके आपके अंदर कोई भी वो एक्सेंट नहीं आ रहा है हिंदी में, अच्छा। जो कि अक्सर आ जाता है लोगों के. So that's commendable. I think that's also because of theatre. A lot of that theatre. नहीं, you've मैंने done. सुन सुन के सीखा है बहुत लोगों से. तो नाटक बहुत देखे मैंने हिंदी में, हिंदी फिल्में तो बहुत देखी हैं, और बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका भी मिला है, तो वो हो जाता है थोड़ा सा. कोई ड्रीम है ऐसा किसी एक्टर के साथ काम करने एक का? था, गुजर गए, कौन? इरफान. Oh, I've heard that. Yeah, I've seen that also on your Instagram. You had like, you really wanted बट to मे बी work. इट्स अ गुड थिंग. अच्छा ही है कि वो क्या बात अच्छी लगती थी आपको उनकी? आई थिंक उन इस मिसाल है हम सब के लिए. डेफिनेटली एक लेजेंडरी एक्टर रहे हैं. एक्टिंग की समझ भी उनको देख के आई. मतलब थोड़ा थोड़ा मैं सीख रहा था, तो मैंने वो फिल्म देखी उनकी, हासिल. ओके. उसमें बड़ा रिदम ब्रेकिंग, वो तब समझ में नहीं आता. ही यूज्ड टू ब्रेक रिदम्स. तो इतने अनप्रेडिक्टेबल थे, आपको समझ में नहीं आता था कि आदमी बोलेगा कब. जी. और अपने आंखों का बड़ा कमाल का यूज करते थे. एक्सप्रेसिव आईज थे उनके, बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें भी थी. यूज्ड टू यूज इट रियली वेल. एकदम अननेसेसरी जेस्टिकुलेशन नहीं करते थे. जेस्चर्स उनके बड़े प्रिसाइज और अच्छे होते थे. जी. फिनोमिनल एक्टर. आप मतलब मिले थे इवन इन उनसे बैड वैसे? फिल्म्स. मिले थे वैसे हाँ, उनसे? मैं वो मेरे बारे में जानते भी थे. ही वॉज वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ मी. Okay. इतना काफी है मेरे लिए. काम करने का मौका नहीं मिला, बट इट्स ओके. इट्स Went too soon. But yeah, of course he's done. बट वो some गए थे तो legendary- आई थिंक हम सब लोगों को ऐसा लगा कि कोई अपना गया है. That's very मतलब true. घर का कोई अपना गया है. सो दैट वाज द फीलिंग व्हिच आई थिंक अ लॉट ऑफ देम शेयर विद मी. अब आप किसके साथ काम करने का मन है? ऐसा तो साई पल्लवी. या ओके. ओके. आई थिंक वील हैव गुड केमिस्ट्री. राम मुझे बनना चाहिए था. स्पीकिंग ऑफ केमिस्ट्री, अभी तक आपने जिन को स्टार्स के साथ काम किया है, आपको क्या लगता है किसके साथ सबसे बेहतर केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन डिपिक्ट हुई है? आई थिंक इजी हो जाता है जब दोस्त हैं, तो कल्कि, राधिका, इनके साथ इजी हो जाता है बहुत केमिस्ट्री. आई थिंक जानवी के साथ काफी अच्छा, ऑल्दो वी वर नॉट वेरी हार्डली यूज्ड टू टॉक. आपने कहीं लिखा था या बोला था कि वी डिडंट वाइब टू मच टुगेदर. we don't vibe at all. लेकिन Completely आपकी different. केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन उलझ में बहुत जबरदस्त हाँ, थी ना? जबरदस्त थी. है ना? ऑडियंसेस. But that's the point. मतलब ये जरूरी नहीं है यू हैव टू गेट along with your co-actor. प्रोफेशनल एक्टर्स का काम होता है, अगर केमिस्ट्री पैदा करना है तो कर लेते हैं हम पैदा. हाँ. बट क्यों ऐसा था? व्हाई द वाइब वाज नॉट देयर? बट पर्सनालिटीज आर डिफरेंट. नो व्हाई अच्छा, देयर इज नो आई एम नीड. नॉट कंप्लेनिंग. आई वाज जस्ट स्टेटिंग. मैं कंप्लेन नहीं कर रहा था, मैं बस बता रहा था कि ये ऐसा लगता है ना कि हमेशा आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि विथ whom you get along really well. उसके बाद क्या जानवी ने आपको फोन किया, आपने ऐसे क्यों बोला? कुछ नहीं. नहीं. आई थिंक थोड़ा सा डर गए थे, बट कि ये बंदा कुछ भी बोलता है. ओके. अब मुझे ये बताइए कि जैसे एक बहुत प्रोफेशनल सवाल होता है, अक्सर हम जॉब वर्ल्ड में पूछते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन? अगर उसका सवाल का जवाब आपको देना Being होता है. relevant. Being relevant. Yeah, I'll be happy if I'm still relevant 5 years down the line. So what do you think? Do you really think actors need to be extremely relevant, innovative in today's day and age with the kind of formats that are quickly changing, people's choices quickly changing, the way they want to accept like Yeah, you have to programs? keep learning. वो learning क्या है आपके लिए, आप सोच लो कि क्या है. टेक्नोलॉजिकल लर्निंग है, क्राफ्ट के ऊपर है, करियर के ऊपर है, बिजनेस की बेटर समझ, या अपने आप को कैसे आप मोल्ड करना चाहते हैं. जी. सो इट कैन बी एनीथिंग. आपको सीखते रहना है. Right. समटाइम्स इट हैपेंस कि थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं, हाँ. और पाँव ऊपर रख लेते हैं, क्या अब आ गए हैं, वी हैव अराइव्ड, अब हो जाएगा ऑटो पायलट पे. Constantly. हाँ. सो AI इज नॉट कमिंग फॉर अस. एक्टिंग तो बस For सबसे sure. लास्ट में आएगा. For वो. sure. कुछ लोग राइटर लोगों की ऑलरेडी कुछ बात लगा जगह रही है. AI ना ही आए तो ज्यादा अच्छा है. हम आपको बिल्कुल आ जाएगा वो भी देखते ऐसे. हुए, एक्टिंग करते हुए देखना चाहते हैं, AI को नहीं. नहीं, वो आईपी में मेरे पास ही रहेगा ना. आईपी रॉयल्टीज लूंगा मैं. Okay, we'll take some more questions right there. Any other question? Okay, so that boy over there with the grey jacket, if the mic can be passed around to him, right on below the camera. Okay, we'll get some mics. Okay, one mic is coming right there. Quickly. Thank you. हाय गुलशन सर, मैं आपका man. बहुत बड़ा फैन हूँ. Thank you. एंड मेरे पास 2 स्टोरीज है. एक स्टोरी आपके किसी फ्रेंड के भाई ने, फ्रेंड की सिस्टर ने लिखा है, मनदीप मीट्स मनदीप नॉवल है. अच्छा, पिच कर रहे हो गुरु, तुम I पिच know, कर रहे हो. I know. हाँ, अच्छा आइडिया है ये. तो उसमें आप एक कैंसर पेशेंट का रोल करना पसंद करेंगे क्या? मैं वो स्क्रिप्ट पढ़ूंगा. आप मेरे को आप वो स्क्रिप्ट भेज दीजिए. ये सामने ये कोट वाले मेम साहब है ना, इसे स्टाइलिश चश्मा वगैरह पहन के. और Thank you. दूसरा है कि ये मेरी कहानी है. इसमें 2 हॉकी प्लेयर्स हैं एंड दोनों हॉकी प्लेयर्स मतलब
वो Okay. ब्रिटिश इंडिया के जमाने के एंड Thank you. हाउ दे बॉन्ड, उसकी कहानी है ये। ठीक है, आई Thank विल you रीड so बोथ ऑफ much. देम। आई डोंट नो कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन मैं पढ़ूंगा जरूर। Okay. आप इनको ईमेल कर देना। हाँ हाँ, मुझे ईमेल चाहिए बस। हाँ, अभी आपको वो माइक पे लेगा वो, माइक थैंक पे यू लेगा। सो मच। ओके, वन गर्ल राइट देयर। ओके, सो दैट गर्ल हु स्टैंडिंग विद अ रेज्ड हैंड, ब्लू सूट। थैंक यू भाई, पिच किया। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट। सी, अभी आप कह रहे थे कि लोगों से तालियां चाहिए, यहाँ पर कहानियां मिल रही हैं आपको। हाँ, तो काम दे रहे हैं। काम दे रही है यहाँ पर। हेलो गुलशन जी, ओह, ये चौथी बार। यू आर स्पॉइलिंग मी इतना। मेरा सवाल है, कहते हैं सफलता परिश्रम की सीढ़ियों से चलती है। हम जब चढ़ते हैं तो परिश्रम जरूरी है, और अभी अभी आपने कहा आपकी हॉबी सोना है, तो ये कैसे कारगर हुई? ये मैंने इसलिए पूछा कि ये हॉबी बहुत लोगों नहीं की नहीं, है। सिर्फ ये हॉबी बहुत लोगों की है। मुझे चाहिए मैम थोड़ा सा, इतना परिश्रम मैं नहीं कर सकता हूँ। परिश्रम ग्रोथ के लिए काफी जरूरी है, लेकिन मुझे थोड़ा ज्यादा रिलैक्सेशन की भी जरूरत है, क्योंकि अगर मैं अपना पूरा 100% लगा के परिश्रम करना है तो आई हैव टू लर्न रिचार्ज। तो लोग शायद 6 घंटा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैं जानता हूँ बड़े अच्छे कलाकार हैं, सिर्फ काम करना चाहते हैं। उनका ये जिंदगी इतनी है, करो करो करो। मैं उनमें से नहीं हूँ। हर किस्म के लोग हैं ना दुनिया में, तो मैं उस किस्म का हूँ। तो जो काम करेगा मैं अपना 100%, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। वो प्रोजेक्ट मेरे घर में रहता है, मेरे साथ हमेशा मेरे दिमाग में रहता है वो किरदार और वो कहानी। वो खत्म होने के बाद मैं छोड़ देना चाहता हूँ, ओके, खाली कर देना चाहता हूँ, एंड आई वॉन्ट टू रिचार्ज फॉर समथिंग न्यू। एंड वो स्पेस क्रिएट करना पड़ता है, एक कुछ नया अपनी जिंदगी में लाने के लिए। Wonderful. So that's what I mean by also like going to sleep. Okay. तो आज सोने वाले खुश हो सकते हैं। बिल्कुल। Okay. Thank you. There's one girl back there with the white T-shirt. Yeah. Okay. हेलो गुलशन जी, आपकी अदाकारी के तो हम कायल हैं ही, और आपका डांस भी अभी देख लिया, आपकी सिंगिंग भी देख ली। कायल? कायल एक और तो word. क्या आप शेरो शायरी का भी शौक रखते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, समझ नहीं आती मुझे। यही बोल देना चाहिए था पहले गाने के बारे में। गाना गाते हैं? नहीं नहीं, मैंने कहा। थैंक यू। सॉरी मैम। Okay. Okay, there's this one boy with shades on right there. Can we go across to him with the mic, please? Yeah. हाय, आपकी एक मूवी है मर्द को दर्द नहीं होता जी। उसमें एक सीन है जहाँ पे आप सब लोगों को पकड़ लिया गया है और आपके मुंह पे और हाथ बांध दिए गए हैं, पैर बांध दिए गए हैं, और उसमें आपकी एक ही टांग है और उसको भी बांध दिया गया है। तो ये एक इम्प्रोवाइजेशन था या इट वाज वेल थॉट आउट? इट वॉज वेल थॉट आउट इम्प्रोवाइजेशन बाय वासन बाला। ये वासन के दिमाग से आया। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई थिंक वासन के दिमाग से आया। दैट होल फिल्म इज अ फैंटेसी। मतलब ऐसा लगता है कि रियल कैरेक्टर्स है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, सब उसके दिमाग से आया था। एंड हालांकि लोग समझते हैं कि मेरे जैसे एक्टर को काफी क्रेडिट मिलना चाहिए उन इम्प्रोवाइजेशंस के लिए, लेकिन आई थिंक 80% सब वासन के दिमाग से आया था। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग वासन, वो लिखा नहीं था स्क्रिप्ट पे, बट उसने करवाया सेट पे। And what was easier to play among the two characters? जिमी, Okay. क्योंकि वो बैसाखी नहीं था। फिजिकली इट वाज इजी, कुछ भी कर सकता था मैं, 2 पैरों पे खड़ा हो सकता था। वो ग्रीन कलर का सॉक नहीं पहनना पड़ता था। और वहां पे SFX वाला आ जाता है कि नहीं 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 नहीं, आपका टच हो रहा है, टच मत कीजिए, नीचे ज्यादा पैसे लगेंगे साफ करने में, ऊपर रखिए ऊपर रखिए। तो सारा दिन ऐसे। Okay. Great. I mean, amazing movie, and I love your acting. Thank you. Big fan. Thank you. Okay, great. Okay, one more question right there with the boy in the brown shirt. गिनना बंद हो गया, 5वीं बार ना ये तो। Hello, sir. My question is for you. What is the fundamental thing that attracted you towards acting? ग्रेट क्वेश्चन। वो चेंज हुआ। आई थिंक जब बचपन में था तो मैं आई ऑलवेज एंजॉयड प्रिटेंडिंग टू बी समबडी एल्स, ऑल्सो बिकॉज आई थिंक आई वॉज वेरी शाई एंड सेल्फ कॉन्शियस अबाउट माई सेल्फ, सो आई यूज टू लाइक एंजॉय बीइंग समबडी एल्स। और व्हेन आई मतलब I don't think I got much attention otherwise, unless I won the first prize in
javelin, or when I was on stage, or when I made people laugh, I got a lot of attention from people who sometimes I would seek attention, that attention, when I was in school. And then again, I would go back to being really shy. I think it started from there. But I think as in how, when I matured, when I started like learning about the craft, I read books, when I watched actors who I liked perform, I saw there was something else in it. There is a craft, it's a skill set, there's something artistic about it. So then it became an artistic pursuit. So from being hiding behind characters because I'm self-conscious, it became an artistic pursuit of, a way like I can express myself. I'm still doing the same thing. I'm still pretending to be somebody else. But then I find great joy and enjoyment in creating an illusion of being somebody else. I'm not really transforming into somebody else. It is still an illusion. So I think that's what it is for me. Okay, thank you. We'll take one more question right there. There's a person with a raised hand back there. With a They're just saying hi to me. Do you have a question? Yeah. Yes. So you did one role in Guns and Gulabs, Atmaram, the character. How did you get inspired to do such character, and how did you prepare for that? I really like that character and you're acting that. And I also noticed you had some long hairs which resemble Sanjay Dutt in that. Yeah. I had worked with Rajan DK. पहले एक शॉर्ट फॉर्मेट पे उनके साथ काम किया था. There was a story called Glitch. प्राइम वीडियो पे आया था वो, अनपॉज्ड एक. तो आई डोंट नो व्हाई राजन डीके ने भी बताया था, आई डोंट नो व्हाई वी हैवंट वर्कड विथ यू thus far, because we had like, we really vibed and we really like, I get it, like I get their sensibilities, their sense of humor and all that. तो फिर जब गन्स एंड गुलाब्स की स्क्रिप्ट आई तो इनिशियली मैं थोड़ा रिलेक्टेंट था कि आई एम लाइक आई डोंट नो विलन्स के रोल. इट्स लाइक मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था. आई थॉट थोड़ा सा विलन ही है आफ्टर ऑल. नहीं, पढ़ लो पूरा स्क्रिप्ट, पढ़ लो, उसके बाद तुम डिसाइड करना. बट व्हेन आई रेड इट एंड आई थॉट इट वाज, दिस इज ग्रेट. इसको नहीं करूंगा तो देन आई विल बी एन इडियट. आई शुड डू इट बिकॉज दिस इज अ फिनोमिनल कैरेक्टर. एनी एक्टर, for any actor, not only me, it's a great part for any actor who wants to sort of do something with a great part. So then I started thinking about it, and I imagined that I'm in a Sergio Leone, like a spaghetti western. And that was my perspective. That's how I kind of imagined that Gulabganj to be. And if you see, my hands are also like a gunslinger, although I don't carry any guns, but my hands are like that. So I think that physicality first, when I found that physicality, then I knew that this can be the foundation and then we can build it from there. It is you don't know if it is a supernatural character or not, because वो बहुत 50-50 है. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. So when there is reason for doubt, then you get a lot of freedom, because you can do a lot of things and get away, because you don't know whether this is really happening or if this is some kind of black magic. So that's the best thing about the part. So a lot of those improvisations that happened also were on these lines. So, and they also gave me a lot of freedom to interpret the character. रामपुरी चाकू नहीं था पहले, वो मैंने कहा था, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि वो हाथ से खोलने वाला चाहिए मुझे रामपुरी, as a homage to, like, you know, shady characters in the 50s and 60s हिंदी फिल्मों में आते थे ना. Thank you. उसका एक डायलॉग भी था, जब वो आप कुछ खरीदते हैं सड़क से एक अपने लिए लॉकेट, स्टाइल फिर आप कुछ बोलते हैं, वो आप बोल के दिखाएंगे अपने स्टाइल में. आई डोंट वांट टू से. मैं भूल गया, वो प्रोजेक्ट खत्म है. नहीं, आपने बोला था कैसा लग रहा हूँ मैं. हाँ, वो कैसा लग रहा हूँ ऐसे बोला था. आई डिड अ रियली बैड. अरे मैम, अच्छे से. यू आर टू काइंड. हो गया, ताली बज गया. नहीं, इट वाजंट मेंट टू बी लाइक संजय दत्त. वो संजय दत्त का रेफरेंस था हेयर के लिए. संजय दत्त से इंस्पायर्ड कैरेक्टर बिल्कुल नहीं था. एक हेयर रेफरेंस दिया था कि इनका बाल ना ऐसा बनाओ. सो दे मेड अ विग फॉर मी, हाफ विग. सामने के मेरे ही है, पीछे का जो बाल बना था वो संजय दत्त का, वो जो फेमस लुक है जो अर्ली 90s में थे. तो देन आई टोल्ड द डायरेक्टर्स की बाल तो संजय दत्त का लगा दिया, तो मैं एक बोल देता हूँ कैसा लग रहा हूँ. आपने बोला एंटर करने के. अच्छा, इन द थिंग वो सेट पे इम्प्रोवाइज हुआ था. तो वहां पे मेरे को एक्टर्स भी थे, उन्होंने भी दो लड़के, उन्होंने भी इम्प्रोवाइज किया. कैसा लग रहा हूँ? एकदम बाबा. क्या बात है. ऑलराइट. एक मेरे जहन में सवाल आया कि अभी तक जितने भी आपने कैरेक्टर्स किए, ज्यादा ग्रे, ज्यादा सीरियस और इस तरीके किए हैं, कोई आपने जैसे चॉकलेट बॉय टाइप का रोल नहीं किया जो अक्सर लड़कियां चाहती हैं, रोमांटिक हीरो,
ये बेहतर एक तरह हॉकी प्लेयर चॉकलेट बॉय कहाँ गए हो भाई साहब मैं बात नहीं करूंगा नहीं पर अच्छा आप करेंगे अभी कोई ऐसा I don't know. I You want to really do don't like a romantic running नहीं, around ऐसा the trees कुछ and all that kind of a film? प्रीकंसीव्ड नोशंस नहीं है आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू डू जब आता है मेरे पास तो फिर मैं सोचता हूँ इसको करना है Why didn't you नहीं do a role? करना है। Hasn't it come to you like that? याद नहीं है मुझे आई डोंट नो आई रियली डोंट नो But I think you'll do a fab job being a मे romantic बी आई hero. डू अगर Yeah. मुझे जेन्युइनली इंटरेस्ट है तो आई जिस चीज में आपको जेन्युइन जैसे आप इंटरेस्ट है वो खुद चीज को अच्छा ही करेगा सिद्धार्थ ना मल्होत्रा के बारे में बात कर रहे हैं, उनको ऐसा कुकर कमालदा का नहीं उसका सब पहला मैं ही करता था उसका सब पहले का सब मैं ही करता था 50-50 कर लेते टाइम्स अप जैसे बकवास शुरू हुआ टाइम्स अप नहीं आप बोल सकते हैं. नहीं उसका मैं आजकल कार्तिक आर्यन का मैं ही कर रहा हूँ वो सब वो फेस मैपिंग करते हैं उसका बाकी सब 40-60 स्प्लिट करते हैं 60% वो रख लेता है 40% मैं रख लेता हूँ ओके आलिया भट्ट का भी मेरा ऑफर है अच्छा वो एक टाइम पे थोड़ा वो नहीं कर पा रही थी तो मैं कर रहा था अच्छा ये मैंने आपके ना एक बहुत इंटरेस्टिंग अपने बायो में देखा था, मैं हूँ वर्सोवा का वर्साचे. इसका मतलब क्या है? वर्सोवा का मेरा स्टाइल है वर्सोवा का वर्साचे. व्हाट इज दैट? थोड़ा सा ब्लिंगी थोड़ा सा वर्साचे टाइप. हालांकि आज इतना नहीं है बट हाँ सब कभी कभी मन करता है टू बी ए लिटिल फ्लैशी. व्हाई वर्सोवा? क्योंकि मैं वर्सोवा में रहता हूँ ना. अच्छा तो वर्सोवा का वर्साचे. एंड वो ब्लैक बेल्ट इन लेडीज टेलर. क्योंकि आई यूज्ड टू बी इन द गारमेंट बिजनेस एंड आई यूज्ड टू बी गुड इसलिए ब्लैक बेल्ट. और ट्विटर पे आप अपने आप को सुपर गुल्लू कहते हैं. सुपर गुल्लू. मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है. धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगा. तालियां हो जाए. बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन हमारे साथ बातचीत ये बहुत ओरिजिनल डायलॉग है. आई नो किसी ने पहले बोला किसी नहीं ने पहली पहले बार सुना सुन नहीं रहे है. हैं. किसी ने नहीं सुना है ये वाला पहले. And hope no one is doing gulu gulu. गुलू गुलू. पेट में हुआ थोड़ा गुलू गुलू. With you. अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट. Oh my God. So मुझे नहीं लगता है कि ये सेशन अभी यहीं पे खत्म होने वाला है. I really miss few things साक्षी. So मुझे लगता है कि यहाँ जस्ट को बुलाया जाए. Just is here. Just is here with us. Big round of applause for Just. Okay, तो wonderful. अब यहाँ पर Guys, huge round of applause for Just. आप सभी ने अरे उनका एक जोरदार गाना सुना है तालियां। चोर और Exactly. एक बार फिर से हमारे साथ हैं. स्वागत है आपका. बिल्कुल. Please तो साक्षी आप जरा यहाँ पर आ जाइए और हम ये मंच अब देंगे जस्ट को और आपको आप गुलशन कहाँ जा रहे हैं? नो यू हैव टू बी हियर. आई मिस्ड फ्यू थिंग्स. मैंने सुना कि आपने बहुत अच्छा गाना वाना भी यहाँ पर गाया है. मैंने गा लिया ऑलरेडी. नहीं आपने गा लिया मैंने नहीं सुना. उधर मुझे से उठ के सुनना इधर आ है. गए. नहीं तो अभी गुलशन भी होंगे जोस्ट भी यहाँ पर. अच्छा आप में से ये बताइए सबसे पहले कितने लोगों ने चोर पे जो इन्होंने गाया है रील्स बनाए हैं? कम ऑन रेज योर हैंड्स. Raise your hands, including me. Thank you. Including me.